अस्सलामुअलैकुम। IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर हम होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करना, फ्री डोमेन क्लेम करना और डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करके होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होगा, ये सारा प्रोसीजर हम एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आप लोगों को यहाँ पे एक एडवांस में बात बताता चलूँ कि अगर आप लोग हमारे लिंक से होस्टिंगर की होस्टिंग बाय करेंगे तो उसके ऊपर हम आपको 2000 रुपये का कैश बैक देंगे। कैश बैक आप लोग इजी पैसा के थ्रू भी ले सकते हैं और जेज कैश के थ्रू भी। अगर आप लोग लेना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक पूरा आर्टिकल का लिंक दिया गया, उसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन उर्दू ज़बान में है, आप लोग उसके ऊपर क्लिक करके रीड कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि होस्टिंग कैसे बाय होती है, उसके बाद फ्री डोमेन कैसे क्लेम होगा, डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे और होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होगा। ये सारी चीज़ें हम लाइव करके देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको होस्टिंग बाय करने से पहले बता दूं कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से होस्टिंग बाय करते हैं और फिर हमारे साथ आके क्लेम करते हैं कि भाई आप हमें रिवार्ड दें। तो आपको जो तरीकाकार मैं बताऊंगा उसी तरीके के मुताबिक होस्टिंग अगर आप हमारे लिंक से बाय करेंगे तो तभी आप लोगों को रिवार्ड मिलेगा। तरीकाकार क्या है, आपने तवज्जो से सुनना है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने एक फ्रेश जीमेल बनाना है। ये बिल्कुल फ्रेश जीमेल आप देख सकते हैं, 25 मार्च को ये जीमेल बना है। फ्रेश जीमेल होना चाहिए जिसके ऊपर पहले किसी किस्म का कोई भी अकाउंट ना हो। उसके बाद आपने उस जीमेल को लॉगिन करना। ये देखिए, मैं जीमेल लॉगिन कर चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यूट्यूब ओपन करना है और यूट्यूब ओपन करने के बाद आप लोगों ने सर्च बार के अंदर IT फॉर ऑल लिख के सर्च करना है। ये देखें, IT फॉर ऑल लिख कर मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ। ये देखें, टॉप के ऊपर चैनल आ गया, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आप लोगों के सामने यहाँ पे ये इंटरफेस आ जाएगा, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें, ऊपर आपको मुख्तलिफ टैब नज़र आ रहे हैं, वीडियोज़ है, शॉर्ट्स है, लाइव है, प्ले लिस्ट। इसके सामने ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सर्च आइकन नज़र आएगा। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने लिखना है फ्री वेबसाइट और एंटर का बटन प्रेस करना है। जो ही आप लोग एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए, ये एक वीडियो है और आपने क्या करना है, इसको प्ले करना है। ये देखें, यहाँ पर इसको आपने इस तरीके से प्ले करना है। प्ले करने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन ओपन करनी है। ये डिस्क्रिप्शन जब ओपन हो जाएगी, यहाँ पे ये देखें, बाय डोमेन एंड होस्टिंग, आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और लिंक के ऊपर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे न्यू विंडो के अंदर होस्टिंगर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये जो तरीका मैंने आपको बताया है यही फॉलो आपने करना है। एक तो आपने न्यू जीमेल बनाना है, उसके बाद हमारे चैनल के ऊपर आकर ये वीडियो ओपन करके इसके डिस्क्रिप्शन से आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको 2000 रुपये का कैश बैक मिले, आप किसी भी कंट्री से वीडियो देख रहे हैं, आपको कैश बैक मिल सकता है। तो यहाँ पे ये देखें, अब क्या हुआ है, हमारे सामने वेबसाइट आ गई। हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लेम डील के ऊपर क्लिक करना है। ये मोस्ट पॉपुलर प्लान हम बाय करने जा रहे हैं। एड टू कार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ी देर आप लोगों ने वेट करना है। ये देखें, यहाँ पे बताया जा रहा है चूज पीरियड, कितने पीरियड के लिए आपने होस्टिंग लेनी है। हम 12 मंथ के लिए लेने जा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन सेट कर दी है। इसके बाद बताया जा रहा है क्रिएट योर अकाउंट, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ क्योंकि बताया है आपको फ्रेश जीमेल है, बिल्कुल फ्रेश। अगर आप फ्रेश जीमेल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे रिवार्ड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमने जीमेल डालना है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने जीमेल डालना है तो मैं यहाँ पे जीमेल कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने लॉगिन किया हुआ है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसके बाद आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बताया जा रहा है सिलेक्ट पेमेंट मेथड। यहाँ पे ये देखिए, क्रेडिट कार्ड, पेपाल, गूगल पे। हम क्रेडिट कार्ड से बाय करेंगे, क्रेडिट कार्ड ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। इसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, ये देखे हैव ए कूपन कोड, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और कूपन कोड लगाना है IT फॉर ऑल और अप्लाई करना है। यहाँ पे ये देखे 35.88 यानी $88 है। अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यही होस्टिंग आप $32.29 में बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे अपनी कार्ड डिटेल्स पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे कार्ड डिटेल जल्दी से लिख लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पे कार्ड की सारी डिटेल मैंने पुट कर दी और इसके बाद सबमिट पेमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ।
जो ही आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग हो रही है। आप लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी देर लग सकती है क्योंकि यहाँ पे अभी पेमेंट जो है वो प्रोसेस हो रही है। ये देखें यहाँ पे पेमेंट डन हो चुकी है और आप देख सकते हैं रिडायरेक्ट टू कंट्रोल पैनल की विंडो आपके सामने आ गई है। अब आपने क्या करना है, इसी स्क्रीन के ऊपर मौजूद रहना है। अब यहाँ पे अगर आप लोग अपनी जीमेल चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिंगर की तरफ से आपको मेल आ गई है, वेरीफाई यूर ईमेल एड्रेस, यानी आप लोग अपना जो ईमेल एड्रेस है उसको वेरीफाई करें। और अब अगर यहाँ पे स्टिंगर को आप देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है सेट न्यू पासवर्ड, यानी स्टिंगर के लिए आप लोग अपना पासवर्ड सेट करें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें सेट न्यू पासवर्ड है, यहाँ पे मैं पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके पासवर्ड लगा देता हूँ। ये देखें पासवर्ड के अंदर नंबर, लोअर केस लेटर, इसके अलावा सिंबल, अपर केस, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी, तभी आपका यहाँ पे पासवर्ड एक्सेप्ट होगा। पासवर्ड ओके करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, कन्फर्म के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग कन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अकाउंट पासवर्ड वाज चेंज सक्सेसफुली, यहाँ पर आप लोगों का पासवर्ड सेट हो गया। लेकिन अभी तक हमने अपना जीमेल कन्फर्म नहीं किया। यहाँ पे आते हैं वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करते हैं ताकि हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाए। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे सामने नेक्स्ट कौन सी विंडो आती है और हमने फर्दर क्या करना है। ये देखें हमारा अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है और इसके बाद अब जो हमने होस्टिंग प्लान चूज़ किया था उसके अंदर हमें फ्री डोमेन का ऑप्शन मिल रहा था कि अगर आप लोग ये होस्टिंग प्लान बाय करते हैं तो आपको फ्री डोमेन मिलेगा। इसलिए ये देखें हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है क्लेम फॉर फ्री डोमेन, आप लोग यहाँ से फ्री डोमेन क्लेम कर सकते हैं। तो हम क्लेम करने लगे। ये देखें क्लेम डोमेन का ये जो बटन है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे बताया जा रहा है सर्च फॉर डोमेन नेम, आप कौन सा डोमेन नेम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे सर्च करें। एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ itforall.com। ये देखिए IT4all, आगे एक्सटेंशन जो है वो आप देख सकते हैं .com, .digital, .tech, मैं यहाँ पे .com रहने देता हूँ और चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए बताया जा रहा है दिस डोमेन इज ऑलरेडी टेकन, ये अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ पे एक और डोमेन पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखें डोमेन क्या है, वर्ड इन्फो वेब और आगे एक्सटेंशन है .com, वर्ड इन्फो वेब। डोमेन लिखने के बाद यहाँ पे मैं चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें बताया जा रहा है डोमेन इज अवेलेबल। अब ये डोमेन अवेलेबल है और इसको हम बिल्कुल फ्री के अंदर क्लेम कर सकते हैं। 13.99 इसकी प्राइस है, लेकिन हमें यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लेम डोमेन के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका ये फ्री डोमेन यहाँ पे क्लेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये देखें आगे बताया जा रहा है फिनिश डोमेन रजिस्ट्रेशन। अब डोमेन रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड कुछ इन्फो इसको चाहिए, वो आपने पुट करनी होगी। सबसे पहले ये देखें सेलेक्ट प्राइमरी डिटेल्स, कंट्री आपकी कौन सी है, यहाँ पे पाकिस्तान करेंगे। आगे बताया जा रहा है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनल, यानी ये जो डोमेन है या पर्सनल यूज करेंगे या किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो मैं इसको पर्सनल करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पे ये देखें इंटर अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पे आपने अकाउंट डिटेल सारी पुट करनी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ साकिब अमीन और इसके बाद यहाँ पे ये देखिए ईमेल ऑटोमेटिक आ गए, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। आगे प्रोविंस है तो यहाँ पे मैं करता हूँ पंजाब और इसके बाद यहाँ पे सिटी है, सिटी के अंदर मैं करता हूँ रावलपिंडी। एड्रेस के अंदर भी मैं यहाँ पे रावलपिंडी ही लिखूंगा। और ये देखें एड्रेस के अंदर अगर आप को 1 2 3 नहीं लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, रावलपिंडी 1 2 3 मैं कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जिप कोड है तो मैं यहाँ पे रावलपिंडी का जिप कोड चेक कर लेता हूँ और देखते हैं कि रावलपिंडी का जिप कोड क्या है। ये देखें 00666, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 00666। और इसके बाद यहाँ पे ये देखें मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डालना है। जिस भी कस्टमर के लिए ये होस्टिंग मैंने बाय की है उसका मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ। और इसके बाद आपने क्या करना है, फिनिश रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पे बीइंग रजिस्टर्ड, यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने पुट की है वो सारा कुछ प्रोसेस हो रहा है। आप लोगों ने थोड़ी देर वेट करना है। ये देखें यू आर ऑलमोस्ट देयर और यहाँ पे टिक लग चुकी है, आपका डोमेन क्लेम हो चुका है।
अब आपने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए बताया जा रहा है एवरीथिंग यू नीड टू क्रिएट ए वेबसाइट। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप वेब होस्टिंग बाय करें, हम ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, स्किप करें आप इसको यहाँ पे। और ये देखें अब हमारे सामने ये विंडो आ चुकी है। अब अगर आप लोग बैक जाना चाहें तो यहाँ पे बैक का बटन है, बैक जा सकते हैं। मैं यहाँ पे इस वक्त क्लिक करता हूँ होस्टिंग के ऊपर। ये देखें अब हमारे पास ये होस्टिंग है और अगर आप डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक डोमेन अवेलेबल है। अब आपने क्या करना है, आपकी जो होस्टिंग है उसका सेटअप करना है, उसके साथ डोमेन को कनेक्ट करना है और फिर हम इसके ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो वो पूरा प्रोसीजर मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें होस्टिंगर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये जो लोगो है तो यहाँ पे हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी हमें बताई जा रही हैं कि एक आपने डोमेन बाय किया हुआ है और नीचे डोमेन शो भी हो रहा है कि कौन सा डोमेन है, और दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके पास प्रीमियम वेब होस्टिंग है, यानी दो हमने प्रोडक्ट यहाँ पे बाय की हुई हैं। तो ये जो वर्ल्ड वेब वाली डोमेन है ये तो कंप्लीट हो चुकी है, रजिस्टर हो चुकी है। अब हमने वेब होस्टिंग जो है इसके साथ इस डोमेन को कनेक्ट करना है। इसके सामने ये जो सेटअप का बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये देखें जो ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, नेक्स्ट पेज हमारे सामने आ गया है। स्टार्ट नाउ का ये जो बटन है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है हु आर यू क्रिएटिंग द वेबसाइट फॉर। आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक है क्रिएट ए न्यू वेबसाइट और दूसरा है यहाँ पे माइग्रेट माई वेबसाइट। आपने क्रिएट ए न्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है कि आप न्यू वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। इसके नीचे ये जो सेलेक्ट का बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आप चूज करेंगे, होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर का इस्तेमाल करेंगे या वर्डप्रेस का करेंगे। तो जाहिर बात है हमने वर्डप्रेस का करना है, तो हम वर्डप्रेस के नीचे जो सेलेक्ट का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें जो ही मैंने क्लिक किया बताया जा रहा है क्रिएट लॉगिन डिटेल्स फॉर वर्डप्रेस अकाउंट। वर्डप्रेस अकाउंट के लिए आप लोग यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स बनाएं। तो इसके अंदर हमारा जीमेल यही इस्तेमाल होगा, पासवर्ड हमने सिर्फ चूज करना है। ये देखें पासवर्ड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया और ये पासवर्ड एक्सेप्टेड है, यहाँ पे सारी ग्रीन टिक्स लग चुकी हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे बताया जा रहा है ऐड प्लगइन्स टू योर वेबसाइट। कौन सा प्लगइन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, स्किप करें, फिलहाल हम कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना चाहते। इसके बाद बताया जा रहा है विच लुक डू यू प्रेफर, यानी थीम चूज करें, आपको वेबसाइट की लुक किस तरह से नजर आनी चाहिए। आप लोग किसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी के ऊपर क्लिक कर दें। इसके बाद देखें नेक्स्ट पेज आ गया है, नेम यूर वेबसाइट। अब यहाँ पे दो चीजें, ये देखिए चूज ए डोमेन। आपने जो होस्टिंगर से डोमेन क्लेम किया है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करें, या अगर आपके पास कोई और डोमेन मौजूद है किसी और वेबसाइट के ऊपर है तो उसके लिए आप यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे होस्टिंगर के ऊपर डोमेन मौजूद है तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। ये यहाँ पे ये देखिए हमारे पास जितने भी डोमेन होंगे वो सारे यहाँ पे नजर आएंगे। हमारे पास एक ही है wordinfoweb.com, तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके आपने नीचे ये जो सेलेक्ट का बटन है क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो ये देखें लेट्स फिनिशिंग सेटअप। अब यहाँ पे यूर सर्वर लोकेशन, आपका जो सर्वर है उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा एशिया, में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ये देखें एशिया, इंडिया या सिंगापुर, आप जो भी चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे करीब तरीन जो इनकी लोकेशन है वो ये इंडिया या एशिया बन रही है। तो मैं यहाँ पे इंडिया चूज कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे चेंज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे चूज हो गया है सर्वर, और इसके बाद यहाँ पे आपका डोमेन आपको दिखाया गया है। इंस्टॉल्ड CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आप कौन सा इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो वर्डप्रेस है। जस्ट आपने फिनिश सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पे जो ही आप लोग क्लिक करेंगे ये देखें ये आपको थोड़ी सी देर वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे सेटअप चल चुका है। अब आपकी जो होस्टिंग और डोमेन है उसके ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया जा रहा है। अब यहाँ पर ये देखें तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब ये देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें डन हो चुकी हैं। आपके सामने कंट्रोल पैनल की विंडो आ चुकी है।
अब यहाँ पे आपने क्या करना है, गो टू होस्टिंगर कंट्रोल पैनल। अब आप कंट्रोल पैनल में भी जा सकते हैं, या आपने ये जो आइकन आपको होस्टिंग का नजर आ रहा है, होस्टिंगर का सॉरी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये देखें अब आपकी वेबसाइट यहाँ पे होस्टिंग के साथ आपका डोमेन लिंक हो गया है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, पहले नहीं नजर आ रहा था। अब अगर आप लोग होस्टिंग के नीचे आपकी ये जो होस्टिंग है इसके सामने ये जो आपका डोमेन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी सेटिंग आ जाएगी। अब इंशाल्लाह मजीद वीडियोस बनाते जाएंगे इसके ऊपर, जो जो आपको प्रॉब्लम आएंगे वो सारा कुछ आपको इंशाल्लाह मैं ब्रीफ करता जाऊंगा। अब अगर मैं यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरी वेबसाइट यहाँ पे यूं समझे बन चुकी है। ये देखें यहाँ पे वेबसाइट की लुक है, और अभी हमने इसकी और सेटिंग नहीं की। जो जो हम इसकी सेटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ये अच्छी बनेगी और इसकी अट्रैक्शन बनती जाएगी। अभी हमने क्या किया है, जस्ट डोमेन कनेक्ट किया है होस्टिंग के साथ और उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे डन हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैंने आपको बतानी थी वो सारी बता दी हैं। मैंने आपको होस्टिंग बाय करके दिखाई है, उसके बाद डोमेन क्लेम करके दिखाया है, डोमेन को मैंने क्लेम करके आपको दिखाया है, और डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करके आपको दिखाया है। इंशाल्लाह इस टॉपिक के रिलेटेड मजीद वीडियोस भी आती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दीजिए वसीम अब्बास को इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।